हाँ जी, नमस्कार। आज की जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे राजस्थान में कृषि। तो इसके बारे में चर्चा करेंगे। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि राजस्थान में कृषि ऋतुएं कितनी हैं। राजस्थान में कृषि की ऋतुएं कितनी हैं? तो इसका सही जवाब है 3। तो राजस्थान में कृषि की ऋतुएं कितनी हैं? 3 हैं। तो देखो, इनको डिस्क्रिप्शन भी अपन देखेंगे। देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में राजस्थान में जायद की फसल की सही अवधि कौन सी है। मतलब जायद की जो फसल है ना, उसकी सही अवधि कौन सी है? तो इसका सही जवाब है मार्च से जून। मार्च से जो जून है वो जायद की फसल की सही अवधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में निम्न में से कौन सी खरीफ की फसल है? इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? तो जैसा कि आपको पता है, गेहूँ, चना और सरसों ये सारी क्या है? रबी की फसल है। केवल यहाँ पे मक्का जो है ना, मक्का, ये क्या है? खरीफ की फसल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी रबी की फसल है? कौन सी रबी की फसल नहीं है? रबी की फसल नहीं है, इसका मतलब है खरीफ की फसल है। तो देखो, ये भी रबी की फसल है, चना भी रबी की फसल है, जो भी रबी का फसल है। तो ये जो फसल है ना, ये रबी की फसल नहीं है। ये कैसी फसल है? खरीफ की फसल है। तो देखो, अब डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ों को विस्तृत अपन चर्चा करते हैं। हाँ जी, देखो, अब एक एक करके बात करते हैं। रबी की जो फसल है, रबी की जो फसल है, इसकी अवधि है शीत ऋतु में अक्टूबर से मार्च। मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक ये रबी की फसल की अवधि है। इसके बाद में हम बात करते हैं खरीफ की फसल। ये जो है ना, वर्षा ऋतु में ये होती है जून से सितंबर तक। जून से सितंबर तक। इसके बाद में जायद की जो, इसके बाद में कौन सी है नेक्स्ट? वो नेक्स्ट है जायद। जायद की जो है ना, ये ग्रीष्म ऋतु में होती है मार्च से जून तक। अब देखो, सबसे पहले खरीफ की जो फसल है उनकी अपन बात करते हैं। खरीफ की कौन कौन सी फसल है? खरीफ की कौन कौन सी फसल है? तो देखो, सबसे पहले है बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, कपास, मूंग, मोठ, चवड़ा, ग्वार, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, जूट, उड़द, अरहर, अरंडी। ये जो है ना, ये सारी किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसल है। देखो, बाजरा, ज्वार, मक्का, चावल, कपास, मूंग, मोठ, चवड़ा, ग्वार, तिल, मूंगफली, सोयाबीन, गन्ना, जूट, उड़द, अरहर, अरंडी, ये सब किसकी फसलें हैं? खरीफ की फसलें हैं। अब देखो, अपन बात करते हैं, नेक्स्ट है रबी की फसलें। किसकी फसलें? रबी की फसलें। तो रबी में देखो, गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, अड़सी, तारामीरा, सूरजमुखी, मसूर, मटर, जीरा, मेथी और धनिया, ये सब किसकी फसलें हैं? रबी की फसल हैं। तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं रबी की फसलों को। गेहूँ, चना, तोरई, सरसों, जौ, अड़सी, तारामीरा, सूरजमुखी, मसूर, मटर, जीरा, मेथी, धनिया, ये सब किसकी फसलें हैं? रबी की फसलें हैं। अब इसके बाद में बात करते हैं जायद की फसलें। तो देखो, जैसे वनस्पति हो गई, सब्जियां हो गई, फल हो गया, तरबूज हो गया, खरबूजा हो गया, काकड़ी हो गया, खीरा हो गया, और चारा की जो फसलें हैं वो कैसी फसलें हैं? जायद की फसलें हैं। अब देखो, सबसे पहले अपन बात करते हैं गेहूं की। किसकी बात करेंगे? गेहूं की। एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु है। तो जी, गेहूं के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु कौन सी है? तो इसका सही जवाब है समशीतोष्ण। समशीतोष्ण जो जलवायु है, ये गेहूं के लिए उपयुक्त जलवायु है। अब देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में गेहूं की खेती के लिए लगभग कितने प्रतिशत भूमि का उपयोग किया जाता है? मतलब राजस्थान में गेहूं की खेती है ना, कितनी प्रतिशत भूमि पर होती है? तो इसका जो जवाब है, इनमें से कोई नहीं। मतलब यहाँ पे जो आंकड़े दे रखे हैं ना, 6%, 18%, 30%, ये कोई सा भी आंकड़ा नहीं है। तो इसका डिस्क्रिप्शन में पूरा अपन समझेंगे। हाँ जी, अब देखो, गेहूं के लिए सबसे पहले आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं? सबसे पहले वार्षिक वर्षा है ना 50 से 100 सेंटीमीटर होनी चाहिए। वार्षिक तापमान 10 डिग्री से
15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। और बोते समय जो टेम्परेचर है ना, ये 8 से 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। काटते समय टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? गेहूं के लिए मिट्टी जो है नाइट्रोजन युक्त हल्की दोमट बलुई या काली मिट्टी होनी चाहिए। नाइट्रोजन युक्त होनी चाहिए, हल्की दोमट या बलुई या काली मिट्टी होनी चाहिए। जलवायु है वो कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण होनी चाहिए। जलवायु कैसी होनी चाहिए? समशीतोष्ण होनी चाहिए। और राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है ना गेहूं का कहाँ पे होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा गेहूं का यहीं पे उत्पादन होता है। अन्य उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, जिसमें हाड़ौती क्षेत्र में सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, और इसके अलावा पाली हो गया। पूर्वी राजस्थान में जैसे अलवर हो गया, भरतपुर हो गया, जयपुर हो गया, धौलपुर हो गया और दौसा हो गया। यहाँ पे है ना गेहूं का क्या होता है? उत्पादन क्षेत्र है ये। तो देखो इसके आगे बात करते हैं। गेहूं उत्पादन में राजस्थान भारत का 5वां राज्य है, मतलब 5वां सबसे बड़ा राज्य है गेहूं उत्पादन में। राज्य की कुल कृषिगत भूमि के, देखो यहाँ पे सही जवाब दे रखा है, 9.5% जो भूमि है ना भाग में बोया जाता है। देखो जैसे जो भारत की कुल जो भूमि है ना 100%, उसमें से 9.5% जो भाग है ना राजस्थान में है, जहाँ पे गेहूं बोया जाता है ना। अब देखो क्षेत्रीय उपज कौन सी हैं गेहूं की? जैसे लाल हो गई, काठा हो गई, बाजिया हो गई, सफ़ेद हो गई, फार्मी हो गई, ये गेहूं की क्षेत्रीय उपज हैं। अब देखो इसकी प्रमुख किस्म कौन सी हैं गेहूं की? गेहूं की प्रमुख किस्म है कल्याण सोना, सोनालिका, मंगला, गंगा सुनहरी, लाल बहादुर, सरबती, मैक्सिकन कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, राज 3070, राज 3077, राज 821, राज 1482, राज 1114, राज 376, राज 911 और WH 1147 है ना। इसके अलावा NFSM गेहूँ, राज्य के गेहूँ NFSM जो नेशनल फूड सिक्योरिटी जो मिशन है, उसमें गेहूँ राज्य के 14 जिलों में क्रियान्वित है। जो फूड सिक्योरिटी जो वाला जो गेहूँ है ना, राज्य के 14 जिलों में ये स्कीम है ना क्रियान्वित है। तो देखो ये हमने गेहूँ के बारे में पढ़ लिया। नेक्स्ट जो है ना, देखो गेहूँ के बारे में मेन चीज़ें देखो दोबारा से देख लेते हैं एक बार। गेहूँ के बल्कि आवश्यक दशाएं क्या कौन कौन सी हैं? देखो आवश्यक दशाओं में देखो अभी हमने बात की है 10 से 20 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। वार्षिक तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। बोते समय टेम्परेचर 8 से 10 डिग्री होना चाहिए। काटते समय 15 से 20 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? नाइट्रोजन युक्त हल्की दोमट बलुई और काली मिट्टी होनी चाहिए। जलवायु समशीतोष्ण होनी चाहिए, है ना। राजस्थान में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर और श्रीगंगानगर और हनुमानगढ़ में होता है। अन्य जो उत्पादक जो क्षेत्र है ना, एक तो दक्षिणी पूर्वी राजस्थान है और एक कौन सा है? पूर्वी राजस्थान है। सबसे पहले दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में कौन कौन से? जैसे हाड़ौती क्षेत्र हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, चित्तौड़गढ़ हो गया, उदयपुर हो गया, भीलवाड़ा हो गया, टोंक हो गया, पाली हो गया। इसके अलावा पूर्वी राजस्थान में अलवर, भरतपुर, जयपुर, धौलपुर और दौसा है। अब देखो आगे हमने बात की थी गेहूं उत्पादन में जो है राजस्थान का है ना भारत में कौन सा स्थान है? 5वां स्थान है। और राज्य की कुल कृषिगत जो भूमि है उसके 9.5 राजस्थान की जो कुल 100% जो भूमि है ना उसमें से 9.5% पे गेहूं बोया जाता है। देखो गेहूं की क्षेत्रीय उपज कौन सी है? लाल है, काठा है, बाजा है, सफ़ेद है, फार्मी है। ये गेहूं की क्षेत्रीय उपज है। गेहूं की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? तो पहली है कल्याण सोना, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कल्याण सोना। दूसरी है सोनालिका, तीसरी है मंगला, चौथी है सुनहरी, पांचवी है लाल बहादुर, सरबती, मैक्सिकन कोहिनूर, दुर्गापुरा 65, राज 3070, राज 3077, राज 821, राज 1482, राज 1114,
राज 376, राज 911, WH 1147, है ना। और नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन NFSM गेहूँ राज्य के 14 जिलों में क्रियान्वित है। कितने जिलों में क्रियान्वित है? 14 जिलों में। अब देखो नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाजरे की। नेक्स्ट फसल है बाजरा। तो राज्य के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सर्वाधिक क्षेत्रफल पर बोई जाने वाली फसल कौन सी है? तो सीधा सा जवाब है बाजरा। राजस्थान के सर्वाधिक क्षेत्रफल पे जो बोई जाने वाली फसल है वो कौन सी है? बाजरा। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है। कहाँ पे होता है? बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन होता है अलवर में। राजस्थान में बाजरे का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा जिला करता है? अलवर। नेक्स्ट बात करते हैं हाल ही की रिपोर्ट के अनुसार राजस्थान भारत में बाजरा फसल के उत्पादन में किस स्थान पर है? देखो हाल ही में रिपोर्ट आई है ना, तो राजस्थान जो है ना भारत में बाजरा फसल उत्पादन में किस स्थान पर है? तो इसमें तो हमारा एक छत्तर राज है पहला। कौन सा स्थान है? पहला। हाँ जी। अब देखो बाजरे के बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन है यहाँ पे। पश्चिमी राजस्थान की शुष्क जलवायु और रेतीली जो मृदा है बाजरे के लिए क्या है? उपयुक्त है, क्योंकि यह कम वर्षा तथा उच्च तापमान में होने वाली फसल है। बाजरे के लिए परिस्थितियाँ क्या है? कम तो वर्षा होनी चाहिए और उच्च तापमान किसको ज़रूरत पड़ती है? मुख्य बाजरा उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? मुख्य बाजरा उत्पादक ज़िले जिसमें पश्चिमी राजस्थान के सभी ज़िले, पश्चिमी जो राजस्थान है इसके सभी ज़िले बाजरा उत्पादक ज़िले हैं, जैसे जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर। ये बाजरा उत्पादक ज़िले हैं। कौन कौन से? पश्चिमी राजस्थान के सभी ज़िले हो गए। इसके अलावा देखो जयपुर, अलवर, सीकर, नागौर, जोधपुर, दौसा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर है, यहाँ पे बाजरे का उत्पादन होता है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान केंद्र राजस्थान के बाड़मेर में खुलना प्रस्तावित है। कहाँ खुलना प्रस्तावित है? बाड़मेर में। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। भारत का पहला बाजरा अनुसंधान जो केंद्र है वो कहाँ खोला जाएगा? बाड़मेर में खोला जाएगा। अब देखो बाजरा की दशाएं देखते हैं कि बाजरा की कौन कौन सी आदर्श दशाएं हैं। वर्षा जो है ना 50 सेंटीमीटर से कम होनी चाहिए। बाजरा के लिए जो वर्षा है वो कितनी होनी चाहिए? 50 सेंटीमीटर से कम। अब देखो बोते समय जो तापमान है 35 से 40 डिग्री होना चाहिए। बाजरों को बोते समय तापमान 35 से 40 डिग्री, काटते समय 25 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए। काटते समय टेम्परेचर 25 से 30 डिग्री। औसत तापमान कितना होना चाहिए? औसत तापमान तो 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। औसत तापमान कितना होना चाहिए? 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो बाजरे की प्रमुख किस्म है RHB 30, दूसरी है RCB 911, एक है राज 171। नेक्स्ट है राजस्थान बाजरा चरी 2, नंदी 70, 72 और एक है पायोनियर बायर। ये हैं बाजरा की प्रमुख किस्में। देखो बहुत ही आसान है। RHB 30, RCB 911, 2 राजस्थान राज 171, राज बाजरा चरी 2, नंदी 70, 72 और पायोनियर बायर। ये क्या है? बाजरा की किस्में हैं। देखो बाजरे का 80% क्षेत्र राज्य के 12 मरुस्थलीय जिलों में पाया जाता है। बाजरे का जो 80% जो क्षेत्र है वो कहाँ पे है? 12 जो मरुस्थलीय ज़िले हैं वहाँ पे पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली, सवाई माधोपुर जिलों में राज्य का 55% बाजरा पैदा होता है। देखो अलवर, जयपुर, दौसा, भरतपुर, करौली और सवाई माधोपुर, यहाँ पे राज्य का जो 55% जो बाजरा है ना वो पैदा होता है। देखो NFSM न्यूट्रिशियल मिशन बाजरा
राजस्थान के 21 ज़िलों में क्रियान्वित है। देखो वो गेहूँ जो है NFSM स्कीम के तहत ना 14 ज़िलों में क्रियान्वित है, जबकि बाजरा जो ना NF नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन न्यूट्रिशियल मिशन में बाजरा जो है राजस्थान के 21 ज़िलों में क्रियान्वित है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में मोटे अनाजों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है। राजस्थान का जो है ना मोटे अनाजों की दृष्टि से देश में कौन सा स्थान है, तो सही जवाब है पहला स्थान है। अब देखो यहाँ पे पूरा डिस्क्रिप्शन है। मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान 28.6 हिस्सेदारी के साथ देश में कौन से स्थान पे है, प्रथम स्थान है। देखो 28.6% हिस्सेदारी है राजस्थान की के साथ देश में प्रथम स्थान है। मोटा अनाज में क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान 36% हिस्सेदारी के साथ प्रथम है। देखो दोबारा से देखते हैं, मोटा अनाज उत्पादन में राजस्थान 28.6% हिस्सेदारी के साथ देश में प्रथम स्थान है। ये तो उत्पादन में है, ये किस में है, उत्पादन में तो कौन सा है, 28.6% हिस्सेदारी है, उसके साथ पहले स्थान पर है। जबकि मोटा अनाज क्षेत्रफल की दृष्टि से देखें, देखो कितने क्षेत्रफल में उगाया जाता है, तो राजस्थान 36% हिस्सेदारी के साथ उसमें भी पहले नंबर पे है। मतलब 36% जो क्षेत्रफल है ना राजस्थान का, उसमें मोटा अनाज बोया जाता है। मोटा अनाज में कौन कौन से आते हैं, देखो मोटा अनाज में एक तो बाजरा आता है, ज्वार आता है, सांवा आता है, कांगनी आती है, कोटो कुटकी आता है, आदि का उत्पादन राजस्थान में किया जाता है। मोटा अनाज जैसे बाजरा हो गया, ज्वार हो गया, सांवा हो गया, कांगनी हो गया, कोदो हो गया, कुटकी हो गया, आदि का राजस्थान में उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, राज्य सरकार ने मोटा अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन मिशन प्रारंभ किया है। कब किया है, 2022-23 में। देखो मोटा जो अनाज है इसको प्रोत्साहन देने के लिए वर्ष 2022-23 में राजस्थान मिलेट प्रोत्साहन जो मिशन है वो प्रारंभ किया गया है। इसके बाद में देखते हैं, भारत की जो पहल है उस पर संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। देखो भारत की जो पहल है उसके ऊपर ही संयुक्त राष्ट्र संघ ने 2023 जो है ना उसको क्या घोषित किया, अंतर्राष्ट्रीय मोटा अनाज वर्ष घोषित किया है। मोटा अनाज है ना इसको सुपर फूड या पौष्टिक धान्य का दर्जा दिया गया। जो अनाज है, बाजरा है, जो भी है, ज्वार है, इसको सुपर फूड या पौष्टिक जो धान्य है उसका दर्जा दिया गया है। अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं जौ की। किसकी बात करते हैं, जौ की। तो देखो निम्नलिखित में से जौ की उन्नत किस्म है, जौ की कौन सी किस्म यहाँ पे उन्नत है। देखो थोड़ी देर पहले भी हमने पढ़ा था, सोनालिका जो है ना ये गेहूँ की है। तो यहाँ पे जौ की जो उन्नत किस्म है वो है राजकिरण। जौ की उन्नत किस्म कौन सी है यहाँ पे, राजकिरण। तो देखो इसकी व्याख्या देखते हैं अपन अब ना। देखो जौ के लिए जो वर्षा है ना 50 से 80 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और बोते समय जो तापमान है ना जौ के लिए, बोते समय तापमान 10 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, काटते समय 20 से 22 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए, औसत तापमान 15 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मिट्टी जो है ना, मिट्टी कैसी होनी चाहिए, शुष्क व बालू मिश्रित कांप मिट्टी होनी चाहिए। जौ के लिए कैसी मिट्टी होनी चाहिए, शुष्क होनी चाहिए, बालू मिश्रित कांप मिट्टी होनी चाहिए। देखो जौ के लिए जो जलवायु जो है ना शुष्क व अर्धशुष्क दोनों चलेंगी। नेक्स्ट है जौ की जो किस्म कौन कौन सी हैं। देखो जौ की कौन कौन सी किस्म है, राजकिरण, ज्योति, RD 2503, 2035, 2052, 103, 258, 57, 31, RDB1, RS6, BL2। तो देखो जौ की कौन कौन सी किस्म है ये आपको ध्यान रखना है, राजकिरण और ज्योति, ये तो आपको ध्यान रखना ही है। इसके अलावा RD 2503, RD 2035, RD 2052, 103,
258, 37, 31, RDB1, RS6, BL6। ये क्या है? जौ की किस्में हैं। देखो जौ के जो उत्पादन क्षेत्र है ना, उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? राज्य के कुल क्षेत्रफल का लगभग 2% जो भाग है ना, राज्य का जो कुल क्षेत्रफल है उसके 2% भाग पे किसका उत्पादन किया जाता है? जौ का उत्पादन किया है। और देखो जौ का उत्पादन करने वाले कौन कौन से ज़िले हैं? श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा। ये जो ज़िले हैं ना, श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, राजसमंद, उदयपुर, अजमेर, सीकर, झुंझुनू, नागौर, पाली, जोधपुर, भीलवाड़ा आदि ज़िलों में जो 90% क्षेत्रफल है, मतलब ये जो ज़िले हैं उसमें 90% जो क्षेत्रफल है ना, बाकी 10% बाकी राजस्थान में है और 90% जो क्षेत्रफल है ना, 90% यहीं पे क्षेत्रफल में बोई जाती है। और देखो यहाँ पे ये बात आपको ध्यान रखनी है, NFSM नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो राजस्थान के 7 ज़िलों में क्रियान्वित है, 7 ज़िलों में मिलता है जो नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत। नेक्स्ट बात करते हैं मक्का। देखो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र हैं, तो राजस्थान में प्रमुख मक्का उत्पादक क्षेत्र कौन सा है? वो है मेवाड़ क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? मेवाड़। देखो मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म है। मक्का जो उत्पादन है वो पहाड़ी क्षेत्रों में उगाया जाता है, सीधी सी बात है। मक्का उत्पादन का प्रमुख जिला युग्म है, तो इसका सही जवाब है भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़। भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ में मक्का का उत्पादन किया जाता है। नेक्स्ट है कृषि अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा की ओर से विकसित संकुल किस्म माही कंचन किस फसल से संबंधित है? मतलब कृषि अनुसंधान केंद्र जो है बांसवाड़ा की ओर से विकसित एक संकुल किस्म है माही कंचन, ये किस फसल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब है मक्का। किससे संबंधित है? मक्का। नेक्स्ट है राजस्थान के किस संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर। क्योंकि पहाड़ी एरिया चाहिए, तो राजस्थान के कौन से संभाग में सर्वाधिक मक्का उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है उदयपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान में माही कंचन, माही धवल और मेघा किस्में हैं? देखो मक्के की कौन कौन सी हैं? तो इसका सही जवाब है किसकी किस्में हैं? मक्के की है। कौन कौन सी हैं? माही कंचन, माही धवल और मेघा किसकी किस्में हैं? मक्के की किस्में हैं ये। नेक्स्ट है राजस्थान के किस भाग में मक्का का सर्वाधिक उत्पादन होता है? तो इसका सही जवाब है दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी तथा दक्षिणी पूर्वी जो भाग है वहाँ पे मक्के का सर्वाधिक उत्पादन होता है। अब देखो मक्का के लिए यहाँ पे परिस्थितियाँ देखते हैं। मक्के के लिए लाल काली मिट्टी या दोमट मृदा उपयुक्त रहती है। मक्का के लिए एक तो लाल काली मिट्टी या दोमट जो मृदा है ये क्या रहती है? उपयुक्त रहती है। नेक्स्ट है जीवांश नत्र जनन युक्त तथा आर्द्रता संरक्षी मिट्टी भी इसके लिए उपयुक्त रहती है। एक तो जीवांश हो गया, नत्र जनन युक्त और आर्द्रता संरक्षी मिट्टी जो है मक्के के लिए क्या रहती है? उपयुक्त रहती है। देखो मक्के के लिए जो वर्षा है ना, वर्षा 50 से 80 सेंटीमीटर वर्षा होनी चाहिए। औसत जो तापमान है 21 डिग्री से 27 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मक्का की जो प्रमुख किस्में हैं कौन कौन सी हैं? मक्का की प्रमुख किस्में, तो पहली किस्म है माही कंचन, दूसरी है माही धवल, तीसरी है नवजोत, चौथी है सविता, पांचवी है किरण, पूसा विवेक, मेघा, पूसा HM8, पूसा HM9, विजय, मोती कंपोजिट, ये क्या है? मक्के की प्रमुख किस्में हैं। राजस्थान में शीर्ष मक्का उत्पादक जिला कौन सा है? उदयपुर जो संभाग है ना पूरा ही मक्का उत्पादन में पहले नंबर पे है।
हाँ जी। इसके बाद में देखो मक्का कहाँ कहाँ उत्पादन होता है। पहला है उदयपुर संभाग की अपन बात कर रहे हैं, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, राजसमंद, बांसवाड़ा और डूंगरपुर। NFSM मक्का राजस्थान के 5 जिलों में क्रियान्वित है। NFSM जो मक्का है राजस्थान के कितनों जिलों में क्रियान्वित है? 5 जिलों में है। नेक्स्ट जो अपनी फसल आती है वो है कपास। कौन सी फसल आती है? कपास। तो देखो कपास के बारे में क्या जानते हैं अपन। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी व्यापारिक फसल है? कौन सी है? कपास है, गेहूँ है, चावल है, बाजरा है। तो व्यापारिक फसल कौन सी है? कपास है। अब देखो व्यापारिक फसल क्या होती है, सबकी अपन चर्चा करेंगे यहाँ पे। जिन फसलों का उत्पादन केवल व्यवसाय या आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के लिए किया जाता है उनको क्या कहते हैं? व्यापारिक फसलें कहते हैं। मतलब जिन फसलों का जो उत्पादन है केवल व्यवसाय या आर्थिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है ना, उनको क्या कहते हैं? व्यावसायिक फसलें कहते हैं। अब व्यावसायिक फसलें कौन कौन सी हो गई? जैसे कपास हो गया, गन्ना हो गया, तंबाकू हो गया, तिलहन आदि जो है ना कपास, गन्ना, तंबाकू, तिलहन। देखो इस बात को गांठ बांध लेंगे, कपास, गन्ना, तंबाकू और तिलहन ये कैसी फसलें हैं? ये व्यापारिक फसलें हैं। नेक्स्ट है जिन फसलों का उत्पादन भोजन के उपयोग के लिए किया जाता है उनको अपन बोलते हैं खाद्यान्न फसलें। जैसे गेहूँ, जौ, ज्वार, मक्का, चावल, दालें ये कैसी हैं? खाद्यान्न फसलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित फसलों में से किसे प्रादेशिक भाषा में नरमा कहा जाता है? मतलब निम्नलिखित फसलों में से कौन सी फसल है जिसको प्रादेशिक जो भाषा है उसमें नरमा कहा जाता है? इसका सही जवाब है कपास। कपास को जो है ना प्रादेशिक भाषा में क्या कहा जाता है? नरमा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में अमेरिकन जो कपास है का उत्पादन किन जिलों में होता है? राजस्थान में अमेरिकन जो कपास है उसका उत्पादन किन जिलों में होता है? तो इसका सही जवाब है हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा। हनुमानगढ़, गंगानगर और बांसवाड़ा में अमेरिकन जो कपास है उसका क्या होता है? उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा जिला राज्य में अधिकतम कपास उत्पादन करता है? मतलब कौन सा जिला है जो अधिकतम कपास का उत्पादन करता है? सही जवाब है श्री गंगानगर। श्री गंगानगर। हाँ जी, आप देखो इसकी व्याख्या के द्वारा समझते हैं कपास के लिए। सबसे पहले कपास उत्पादन के लिए आवश्यक दशाएं क्या हैं? वार्षिक वर्षा होनी चाहिए 50 से 100 सेंटीमीटर, तापमान 20 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी होनी चाहिए काली या रेगूर जो मिट्टी है वो होनी चाहिए। नेक्स्ट है पाला रहित दिनों की संख्या वो 90 होनी चाहिए। राजस्थान में सर्वाधिक जो उत्पादन है वो कहाँ होता है? हनुमानगढ़ में होता है। और राजस्थान में कपास का जो उत्पादन है वो कहाँ कहाँ होता है? वो है श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, कोटा, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा में। देखो किन किन में होता है? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बूंदी, झालावाड़ और बांसवाड़ा में क्या होता है? कपास का उत्पादन होता है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं नरमा। नरमा क्या होती है? देखो अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी भाग, उत्तर पश्चिमी भाग कौन कौन से हैं? श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं, जो लंबे रेशे वाली कपास की फसल होती है। हाँ जी, तो देखो नरमा किसे कहते हैं अभी हमने देख लिया है। नरमा क्या होता है? अमेरिकन कपास को देश के उत्तरी पश्चिमी भाग मतलब श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ में क्या कहते हैं? नरमा कहते हैं। और नरमे की क्या खास विशेषता है कि जो लंबे रेशे वाली कपास की फसल है। नेक्स्ट है बीटी कॉटन। नेक्स्ट है बीटी कॉटन। बीटी कॉटन क्या है? कपास पे लगने वाले बाल, वर्म या डोडा कीट को मारने में सक्षम विष उत्पादक जीवाणु जो है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी के जीन को कपास में प्रत्यारोपित करके यह जेनेटिक मॉडिफाइड फसल तैयार की जाती है। देखो बीटी कॉटन का मतलब होता है कि इसमें जो लगने वाले जो लाल वर्म है या डेडा कीट है उसको मारने में सक्षम विष उत्पादक जो जीवाणु है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस बीटी को जीन को कपास में प्रत्यारोपित कर दिया जाता है और यह जेनेटिक मॉडिफाइड फसल है ना, जीएम फसल या बीटी कॉटन के नाम से जाने जाती है। अब देखो कपास की किस्में कौन कौन सी हैं?
बिल्कुल दिमाग में छाप लेना। पहली है विरनार, वरालक्ष्मी, गंगानगर अगेती, RST 9, RST 875, RHH 16, बीकानेरी नरमा, PST 9, शंकर 04, शंकर 4, GRJ 8, RG 8, मालवी कपास जो हाड़ौती क्षेत्र में होती है ना। देखो कपास की कौन कौन सी किस्में हो गई, विरनार हो गई, वरालक्ष्मी हो गई, गंगानगर अगेती हो गई, RST 9 हो गई, RS 875 हो गई, राज HH 16 हो गई, बीकानेरी नरमा हो गया, PST 9, शंकर 4 हो गई, GRJ 8 हो गई, RG 8 हो गई, मालवी कपास हो गई। ये सब क्या है, कपास की किस्में हैं। देखो कपास को क्या कहा जाता है, सफ़ेद सोना या बढ़िया, स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं, सफ़ेद सोना भी कहते हैं और बढ़िया कहते हैं। अब देखो इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं। उत्तरी क्षेत्र में तो कौन कौन से उत्पादन हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर, जोधपुर। उत्तरी क्षेत्र में देखो श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर। इस क्षेत्र में मुख्यतः नरमा या बीकानेरी नरमा की जो है ना किस्म बोई जाती है। श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, नागौर और जोधपुर में कौन सी फसल बोई जाती है, नरमा या बीकानेरी नरमा को बोया जाता है। अब बात करते हैं दक्षिणी क्षेत्र में। दक्षिण क्षेत्र में कौन से, उदयपुर, सिरोही, चित्तौड़गढ़। दक्षिण क्षेत्र में कौन कौन से आ गए, उदयपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़। इस क्षेत्र में कपास का मुख्यतः उत्पादन, देसी कपास का मुख्यतः उत्पादन होता है। इस क्षेत्र में कैसी कपास का मुख्यतः उत्पादन होता है, देसी कपास का। नेक्स्ट जो रीजन है वो है हाड़ौती क्षेत्र। हाड़ौती जैसे कोटा, बूंदी, झालावाड़ में बूंदी झालावाड़ में मालवी जो कपास है और बांसवाड़ा में अमेरिकन जो कपास है वो मुख्यतः बोई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं कपास उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का जो केंद्र है वो कहाँ खोला गया है, श्री गंगानगर को। और वह उपकेंद्र जो है ना, इसका उपकेंद्र कहाँ खोला गया है, बांसवाड़ा में स्थापित किया गया है। मतलब कपास का जो उत्पादन है इसको क्या देना है, बढ़ावा देना है। इसके लिए अखिल भारतीय कपास सुधार परियोजना का जो केंद्र है वो कहाँ खोला गया है, श्री गंगानगर में। और इसी का उपकेंद्र कहाँ खोला गया है, बांसवाड़ा में। नेक्स्ट बात करते हैं कपास उत्पादन में राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, चौथा स्थान है। कपास का जो उत्पादन है उसमें राजस्थान का देश में कौन सा स्थान है, चौथा है। और औसत उत्पादकता में, औसत जो उत्पादकता है ना उसमें प्रथम स्थान पर है। एवरेज प्रोडक्शन की बात करें तो उसमें तो पहले हैं और वैसे देखा जाए तो चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट जो फसल है वो है गन्ना। नेक्स्ट कौन सी फसल है, गन्ना। तो देखो गन्ने के ऊपर पहला ही क्वेश्चन आपका ये है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं, कौन से प्रमुख गन्ना उत्पादक जिले हैं। तो इसका सही जवाब है बूंदी और श्री गंगानगर। गन्ना का उत्पादन कहाँ होता है सबसे ज़्यादा, वो होता है बूंदी और श्री गंगानगर में। अब देखो गन्ना के लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या हैं। गन्ना के लिए आवश्यक दशाएं की बात करते हैं। सबसे पहले वार्षिक वर्षा 100 से 200 सेंटीमीटर, तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड, मिट्टी जो है ना वो कैसी होनी चाहिए, नाइट्रोजन व जीवांश युक्त दोमट होनी चाहिए, गहरी चिकनी व लावा युक्त कांपीय मृदा होनी चाहिए। देखो मिट्टी कैसी होनी चाहिए गन्ना के लिए, नाइट्रोजन व जीवांश युक्त दोमट, गहरी चिकनी व लावा युक्त कांपीय मृदा होनी चाहिए। अब देखो गन्ना की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं। CO49 देखो CO 419, को 449, को 497, को 527, को 1007, को 1111, को 66.67, हाँ को 1253। देखो को ये 6617 है, को 1253, को S 767, ये सब गन्ना की किस्में हैं। देखो इसके बाद में देखते हैं गन्ना जो है ना कैसी फसल है, उष्ण कटिबंधीय फसल है। इसकी जो जन्म स्थली है वो भारत ही है। विश्व के गन्ना उत्पादन क्षेत्र का 35% क्षेत्र भारत में आता है। जो विश्व में जितना भी गन्ना उत्पादन होता है उसमें उसका जो 35% जो क्षेत्र है वो इंडिया में आता है। अब देखो इसके उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी आदि जिलों में राज्य का
75% जो उत्पादन गन्नों का यहीं पे होता है। कौन कौन से? श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और बूंदी। यहाँ पे सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है राजस्थान में, 75% कह सकते हैं ना। मौसम की प्रतिकूलता या अनुकूलता के अनुसार गन्ने का उत्पादन घटता बढ़ता रहता है। जैसे मौसम आज अगर प्रतिकूल है तो घट जाएगा, अनुकूल होगा तो बढ़ जाएगा। हाँ, नेक्स्ट है चावल। चावल भी देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चावल, निम्नलिखित में से चावल की किस्म है। देखो कौन सी यहाँ पे किस्में आपको दिखा रखी है, कौन सी चावल की किस्म है। तो देखो यहाँ पे जो माही सुगंधा जो है ना, ये चावल की किस्म है। जैसा कि आप पहले देख चुके हैं, माही कंचन और माही धवल, ये किसकी किस्में हैं? ये मक्का की किस्म है। किसकी किस्में हैं? ये मक्का की किस्में हैं। अब देखो चावल के बारे में अपन बहुत डिटेल से देखते हैं। बोते समय जो तापमान है, बोते समय 30 डिग्री से 33 डिग्री से, काटते समय 20 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होना चाहिए। औसत तापमान कितना होना चाहिए? 20 से 26 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। देखो नेक्स्ट यहाँ पे और बात करते हैं। वर्षा जो है ना, वर्षा 125 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर होती है। औसत वर्षा कितनी होती है? 125 से 200 सेंटीमीटर। जलवायु जो है ना गन्ने के लिए उष्ण या उपोष्ण होनी चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? कांप, दोमट या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अब देखो चावल की जो किस्म, हाँ अपन यहाँ पे चावल की बात कर रहे हैं। चावल के लिए मिट्टी कैसी होनी चाहिए? कांप, दोमट या चिकनी मिट्टी होनी चाहिए। अब देखो चावल की जो किस्में हैं कौन कौन सी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। माही सुगंधा, पूसा सुगंधा, पूसा RH10, बासमती, परमल, चंबल, शुष्क सम्राट, BK 190, इसके RRU 35, U5, 65, 600। देखो सॉरी एक मिनट, देखो इसमें मैन जो यही पूछी जाती है, माही सुगंधा, पूसा सुगंधा और पूसा। RH10 देखो ये जो है ना, जो कोडिंग है ना, ये कम पूछी जाती है। RH10, एक ये बासमती हो गया, परमल हो गया, चंबल हो गया, शुष्क सम्राट हो गया, BK 190, 79, 843, RRU 5, 665, 664, IT 7720, सूखा प्रतिरोधी वागड़ धान, गरडा बासमती। देखो ये सब चावल की किस्में हैं। आपको ध्यान कौन सी रखनी है? एक तो माही सुगंधा, पूसा, बासमती, परमल, चंबल, शुष्क सम्राट और सूखा प्रतिरोधी वागड़ धान, गरड़ बासमती, ये सब ध्यान रखने हैं ना। स्थानीय जो किस्में हैं कौन कौन सी है चावल की, वो है साल, सत्तू, सूतर, डागर, जलजीरा, कामोद काली, कामोद या सफ़ेदा, लकड़ा, ये सब स्थानीय किस्में हैं चावल की। देखो चावल के उत्पादन क्षेत्र कौन कौन से हैं? बूंदी है, बांसवाड़ा है, डूंगरपुर है, कोटा है, झालावाड़ है, बारां है, उदयपुर है और चित्तौड़गढ़ है। ये चावल के उत्पादक कौन कौन से ज़िले हो गए? बूंदी, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, कोटा, झालावाड़, बारां, उदयपुर और चित्तौड़गढ़। ये सब क्या है? चावल के उत्पादक क्षेत्र हैं। हाँ जी, नेक्स्ट है जो फसल अपनी है वो है ज्वार। कौन सी फसल है? ज्वार। राजस्थान में प्रमुख ज्वार उत्पादक ज़िले हैं। कौन कौन से ज़िले हैं जो प्रमुख ज्वार उत्पादक हैं? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, हनुमानगढ़ और बीकानेर। राजस्थान के प्रमुख ज्वार उत्पादक ज़िले कौन से हैं? हनुमानगढ़ और बीकानेर। तो देखो इसमें एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। हाँ, सबसे पहले तापमान की बात करते हैं। ज्वार के लिए औसत तापमान होना चाहिए 22 से 32 डिग्री, वर्षा होनी चाहिए 40 से 130 सेंटीमीटर, जलवायु होनी चाहिए शुष्क या अर्धशुष्क जलवायु होनी चाहिए, मिट्टी दोमट होनी चाहिए, काली गहरी या मध्यम गहरी मृदा होनी चाहिए। और देखो ज्वार की कौन कौन सी किस्में हैं, सारी अंग्रेजी नाम हैं। CSV 10, SVP 245, SP 96, SPV 96, राजचरी 1 और 2, CSV 15 245, CSH 5, 9, 6 और 14। ये सब क्या है? CSV ये दिख जाए, SVP तो ऐसे पैसे समझ लेना ज्वार की किस्में हैं। अब देखो ज्वार के जो उत्पादन जो क्षेत्र हैं वो कौन कौन से हैं? 88% ज्वार उत्पादक क्षेत्र है हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक और अलवर में होता है। देखो
88% जो ज्वार का जो उत्पादन है हनुमानगढ़, बीकानेर, कोटा, बारां, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, करौली, चित्तौड़गढ़, भरतपुर, टोंक और अलवर में होता है। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, ज्वार का उत्पादन वर्षा की मात्रा के अनुसार बढ़ता घटता रहता है, परंतु 1950-51 से तुलनात्मक रूप से वर्तमान समय में उत्पादन क्षेत्र व उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। मतलब जब से भारत आज़ाद हुआ है ना, उसके बाद में ना उत्पादन क्षेत्र और उत्पादन दोनों में वृद्धि हुई है। नेक्स्ट जो अपना फसल है वो है तिलहन फसल। किसकी बात करेंगे अपन? तिलहन की बात करेंगे। नेक्स्ट देखो तिलहन में देखो कौन सा आता है, निम्न में से तिलहन फसल है, इसमें से देखो कौन सी तिलहन फसल है? तो इसका सही जवाब है सरसों। तिलहन का मतलब होता है जिसमें से तेल अपन निकाल सकते हैं। तो मक्का भी तिलहन फसल नहीं है, गेहूं भी नहीं है, चना भी नहीं है, तो इसका सही जवाब है सरसों तिलहन फसल है। अब देखो यहाँ पे हाँ जी, तो हाँ जी देखिए, सबसे पहले प्रमुख तिलहन फसलें कौन सी है? राई है, सरसों है, तोरियां हैं, तारामीरा है, सोयाबीन है, सूरजमुखी है, तिल है, अड़सी है, अरंडी है, मूंगफली है। ये सब क्या है? तिलहन फसलें हैं। कौन कौन सी हैं? राई, सरसों, तोरियां, तारामीरा, सोयाबीन, सूरजमुखी, तिल, अड़सी, अरंडी, मूंगफली, ये सब क्या हैं? तिलहन फसलें हैं। और देखो तिलहन फसलें और उनके उत्पादन क्षेत्र कौन से हैं? जैसे अड़सी जो है ना, अड़सी का देखो सबसे ज़्यादा कोटा, बूंदी, झालावाड़ और सवाई माधोपुर। अड़सी का कैसे याद रखें? कोटा, बूंदी, झालावाड़, ये जो ना हाड़ौती क्षेत्र होगा, यहाँ पे सवाई माधोपुर हो रहा है इसमें। तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? देखो उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, उत्तर और पश्चिमी जो राजस्थान है वहाँ पे, जैसे इधर बीकानेर वगैरह इधर ना, प्लस श्रीगंगानगर, ये भी उत्तरी पश्चिमी में आते हैं। कोटा, नागौर, कोटा, पाली, जोधपुर, यहाँ पे तिल का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अरंडी का उत्पादन देखो जालोर, पाली, सिरोही, बांसवाड़ा। अरंडी का उत्पादन कहाँ होता है? जालोर, पाली, सिरोही और बांसवाड़ा, यहाँ पे अरंडी का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में राई सरसों के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र हैं। राई और सरसों के सबसे बड़े उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। यहाँ पे सबसे ज़्यादा राई और सरसों का उत्पादन होता है, अलवर, भरतपुर और श्रीगंगानगर। अब देखो सरसों उत्पादन की दशाएं देखते हैं। सबसे पहले सबसे वर्षा होनी चाहिए 75 से 100 सेंटीमीटर के बीच में वर्षा होनी चाहिए। तापमान 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? मिट्टी होनी चाहिए हल्की चिकनी या दोमट मृदा होनी चाहिए। और सरसों के प्रमुख उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? वो हैं भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ आदि। देखो सरसों के प्रमुख उत्पादक जिले कौन से? भरतपुर, अलवर, सवाई माधोपुर, करौली, टोंक, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, ये सरसों के मुख्य उत्पादक जिले हैं। अब देखो सरसों की जो प्रमुख किस्में कौन कौन सी है? एक है पूसा बोल्ड, एक है पीताम्बरी, PR 45 और PR 15, RH 30, RH 819, RL 1359, बायो 902, PCR 7, रजत, सूरत जय किसान, RN 356, 393, पूसा, देखो पूसा कल्याण, रोहिणी T 59, वरुण RL 18, वरदान, रजत, RLM 1334, क्रांति, पूसा जय किसान। देखो ये सब है ना सरसों की प्रमुख किस्में हैं। कौन कौन सी हैं? देखो मैंने साइड में कर दिया। पूसा बोल्ड, एक तो इसको याद रखना, पीताम्बरी रखना है ना, जिस पे गुड लगाऊं वो करना है। वैसे PR 45, RH 30, RH 819, RL 1359, बायो 902, PCR 7। देखो एक ये सूरत जय किसान, RN 356, 393, पूसा कल्याण, देखो पूसा कल्याण भी है सरसों की किस्म, आपको ध्यान रखना है। रोहिणी T 59, वरुण RL 1, वरदान, रजत, RLM 354, क्रांति, पूसा जय किसान, ये सब क्या हैं? सरसों की प्रमुख किस्में हैं। नेक्स्ट है, पिछले 2 दशकों में राज्य में खाद्यान्न फसलों का क्षेत्रफल घट गया। पिछले जो 2 दशक है ना, उसमें राज्य में जो खाद्यान्न जो फसलें हैं इनका क्षेत्रफल घट गया, जबकि तिलहन जो का है इसका क्षेत्र बढ़ा है। लोग है ना जैसे
तिलन का क्षेत्रफल तो बढ़ा है पिछले 2 दशकों में, मतलब 20 साल में, पिछले 20 साल में तिलन का क्षेत्रफल तो बढ़ा है, और जबकि खाद्यान्न जो फसलें हैं उनका कम हो गया। इसका कारण क्या है? देखो, व्यावसायिक कारणों में वर्तमान में सोयाबीन की खेती भी बढ़ रही है। मतलब व्यावसायिक कारण है, सीधी सी बात है, जहाँ 2 पैसे ज़्यादा मिलेंगे। व्यावसायिक कारणों के कारण वर्तमान में सोयाबीन की खेती भी क्या हो रही है? बढ़ रही है। तिलन के जो कुल उत्पादन का 20% जो भाग है वो राजस्थान से आता है। देखो, पूरे इंडिया का जो 100% है उसमें 20% राजस्थान से आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब हम बात करेंगे ईस्ट बंगाल। नेक्स्ट है ईस्ट बंगाल। देखो, नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन है, राजस्थान में ईस्ट बंगाल की खेती के लिए जाना जाता है। किसको जाना जाता है? सबसे मोस्ट है जालोर। सबसे ज़्यादा ईस्ट बंगाल की जो खेती है वो जालोर में होती है। देखो, इसमें देखो, ईस्ट बंगाल के अधिकतम उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? मीट्रिक टन में उत्पादन होता है यहाँ पे। देखो कौन कौन से हैं। देखो, सबसे पहले हैं बाड़मेर, नागौर, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जालोर। ये अधिकतम उत्पादक ज़िले हैं ईस्ट बंगाल के। देखो, ईस्ट बंगाल के अधिकतम क्षेत्रफल वाले ज़िले कौन कौन से हैं? बाड़मेर, नागौर, जालोर, जैसलमेर, बीकानेर और जोधपुर। यहाँ पे ईस्ट बंगाल के अधिकतम क्षेत्रफल वाले ज़िले हैं। देखो, ईस्ट बंगाल की जो प्रमुख मंडी है ना वो कहाँ है? भीलमाल, जालोर में है। ईस्ट बंगाल जो है एक औषधीय फसल है, इसे स्थानीय भाषा में घोड़ा जीरा कहते हैं। देखो, ये कैसी फसल है? ईस्ट बंगाल एक औषधीय फसल है, इसको स्थानीय भाषा में क्या कहते हैं? घोड़ा जीरा। आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, सर्वाधिक तेल किसके बीजों में पाया जाता है? तो इसका सही जवाब है अरंडी। अरंडी के जो बीज होते हैं ना, इनमें सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूंगफली उत्पादन में राजस्थान का भारत में कौन सा स्थान है? तो इसका सही जवाब है द्वितीय। पहला स्थान गुजरात का है ना। अब देखो, यहाँ पे लिखा है कि अरंडी के बीजों में, नेक्स्ट है, अरंडी के बीजों में अधिकतम तेल पाया जाता है। इसमें 40 से 60% तक तेल की मात्रा होती है। अरंडी के जो बीज होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा तेल पाया जाता है, 40 से 60%। अरंडी का जो मुख्य उत्पादन है ना वो वहाँ पे होता है जालोर और सिरोही में। कहाँ होता है? जालोर और सिरोही में। नेक्स्ट बात करते हैं मूंगफली खरीफ की। देखो, मूंगफली एक तो खरीफ की तिलहनी व वाणिज्यिक फसल है। मूंगफली है ना, मूंगफली ये खरीफ की कैसी फसल है? एक तो तिलहनी, ये तेल निकलता है। वाणिज्यिक फसल है, मतलब पैसों के लिए आदमी इसको करता है। प्रदेश में देखो, बीकानेर, चूरू, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़ और सवाई माधोपुर जिलों में इसका उत्पादन किया जाता है। मूंगफली का उत्पादन कहाँ होता है? बीकानेर, चूरू, जोधपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, चित्तौड़गढ़, सवाई माधोपुर जिलों में क्या होता है? मूंगफली का उत्पादन होता है। मूंगफली उत्पादन में भारत में राजस्थान द्वितीय स्थान पे है। देखो, मूंगफली का जो उत्पादन है इसमें भारत में राजस्थान का कौन सा स्थान है? द्वितीय स्थान है। तो उम्मीद करता हूँ मूंगफली के बारे में आपको समझ में आ गया सही। नेक्स्ट जो फसल है वो है चना। नेक्स्ट कौन सी फसल है? चना। देखो, राजस्थान में चना का सर्वाधिक उत्पादन करने वाले ज़िले हैं। सबसे ज़्यादा चना का उत्पादन कहाँ होता है? वही जो धान का कटोरा है, गंगानगर और हनुमानगढ़। चने का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? गंगानगर और हनुमानगढ़ में। अब देखो, व्याख्या के द्वारा पूरे चने को समझने की कोशिश करते हैं। चने के लिए हल्की रेतीली मिट्टी उपयुक्त रहती है। मतलब बिल्कुल थोड़ी सी हल्की रेतीली मिट्टी होनी चाहिए, वो बहुत अच्छी रहती है चने के लिए। चने के लिए देखो, वो औसत जो वर्षा है 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए और तापमान 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी कैसी होनी चाहिए? हल्की रेतीली और या बलुई मिट्टी होनी चाहिए। हल्की रेतीली या बलुई मिट्टी होनी चाहिए। चने के जो प्रमुख उत्पादक जो ज़िले हैं वो कौन कौन से हैं? अजमेर है, गंगानगर है, हनुमानगढ़ है और चूरू है। चने के प्रमुख उत्पादक ज़िले कौन है? अजमेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू चने के प्रमुख उत्पादक ज़िला है। देखो, चना जो है ना कैसी फसल है? चना एक रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है। इसके अन्य उत्पादक जो क्षेत्र है ना वो कौन कौन से हैं? बीकानेर है, जैसलमेर है, अलवर है, भरतपुर है, दौसा है, करौली है, सवाई माधोपुर है, शेखावाटी, जयपुर व पाली है। देखो, चने के उत्पादक जिलों में देखो, चना कैसी फसल है? रबी की फसल है। और इसके उत्पादक ज़िले कौन कौन से हैं? अन्य उत्पादक ज़िले कौन कौन से? बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, करौली, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, शेखावाटी, जयपुर और पाली जो हैं वो चने के उत्पादक ज़िले हैं। देखो,
चने के लिए क्या क्या परिस्थितियां हैं दोबारा से देख लेते हैं एक बार। चने के लिए हल्की रेतीली मिट्टी सबसे उपयुक्त रहती है। चने के लिए वार्षिक वर्षा 60 से 90 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तापमान 20 से 25 डिग्री होना चाहिए। मिट्टी हल्की रेतीली या बलुई होनी चाहिए। चने के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? वो है अजमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू चने के प्रमुख उत्पादक जिले हैं। चना एक रबी की फसल है। कैसी फसल है? रबी की फसल है। और अन्य उत्पादक जो जिले कौन कौन से हैं उनकी अपन ने अभी चर्चा की है। उसमें है बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली। चना के अन्य उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? बीकानेर, जैसलमेर, अलवर, भरतपुर, दौसा, करौली। और कौन सा है? सवाई माधोपुर, शेखावाटी, जयपुर और पाली हैं। देखो सवाई माधोपुर, शेखावाटी, जयपुर और पाली हैं चने के अन्य उत्पादक जिले, है ना। अब देखो चने की प्रमुख किस्में कौन कौन सी हैं? दोहद येलो, C235, RS10 11, GH 208, GNG 16 146, RG2 किरण 44, भारत, पंत जी 114, BG 209, पूसा 209, GNG 16 146 158, GNG 163, वरदान, GNG 469 और सम्राट। ये क्या है? चने की प्रमुख किस्में हैं। उड़द को नेक्स्ट है, उड़द को हाड़ौती, मेवाड़ और दक्षिण राजस्थान में बोया जाता है। उड़द को कहाँ कहाँ बोया जाता है? हाड़ौती में, मेवाड़ में और दक्षिण राजस्थान में। देखो नेक्स्ट है मैसूर जो है ना, ये भी एक रबी की फसल है। इसे अलवर, भरतपुर, धौलपुर में बोया जाता है। देखो उड़द जो है ना कैसी फसल है? रबी की फसल है। अलवर, भरतपुर और धौलपुर में इसको बोया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? तो राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले जालोर, जोधपुर, बाड़मेर। जालोर, जोधपुर जो बाड़मेर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा जीरा होता है। अब देखो यहाँ पे इसके एक्सप्लेनेशन में देखते हैं। राजस्थान में जीरा के प्रमुख उत्पादक जिले जालोर, बाड़मेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। कौन कौन से हैं? जोधपुर, बाड़मेर और जालोर। देखो राजस्थान में प्रमुख धनिया उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? देखो ये तो जीरा उत्पादक हो गए। दूसरे अपन बात करते हैं, राजस्थान में प्रमुख धनिया उत्पादक जिले हैं झालावाड़, बारां, कोटा। पूरा हाड़ौती सेक्टर है वो धनिया उत्पादक है, केवल बूंदी को छोड़कर, है ना। नेक्स्ट जो फसल है वो है अफीम। अफीम की बात करते हैं अपन अब। तो देखो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। राजस्थान में अफीम उत्पादक क्षेत्र कौन से हैं? तो इसका सही जवाब है चित्तौड़, झालावाड़ और बारां। चित्तौड़, झालावाड़ जो और बारां जो है ये अफीम उत्पादक क्षेत्र हैं। अब देखो पूरा डिटेल से देखते हैं अफीम के बारे में। देखो राजस्थान में अफीम उत्पादन में चित्तौड़ जो ज़िला है वो अग्रणी है। अफीम का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है? चित्तौड़ में होता है। इसके अलावा और कहाँ होता है? झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा और प्रतापगढ़ में भी इसकी खेती होती है। देखो अफीम की खेती कहाँ होती है? झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा और प्रतापगढ़ में इसकी खेती होती है। झालावाड़, बारां, भीलवाड़ा, उदयपुर, कोटा और प्रतापगढ़ में भी अफीम की खेती होती है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का अन्न भंडार या खाद्य की टोकरी कहलाने वाला जिला कौन सा है? तो श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार या खाद्य की टोकरी कहते हैं। अब देखो श्री गंगानगर में राज्य का सर्वाधिक खाद्यान्न उत्पादन होने के कारण राजस्थान का अन्न भंडार कहलाता है। जो श्री गंगानगर है यहाँ पे सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादन होता है, इसलिए श्री गंगानगर को राजस्थान का अन्न भंडार कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा कृषि फार्म कहाँ स्थित है? तो सभी सही जवाब है सूरतगढ़ कृषि फार्म, ये श्री गंगानगर में है। कृषि फार्म कौन सा है? सूरतगढ़ है। अब देखो इसके बारे में डिटेल से देखते हैं। सूरतगढ़ श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा आधुनिक मशीनीकृत कृषि फार्म स्थापित किया गया है। यहाँ पर उच्च गुणवत्ता वाली नई फसलों की किस्में व उन्नत पशु नस्ल विकसित करने का अनुसंधान का कार्य किया जाता है। तो देखो सूरतगढ़ जो है ना, जो गंगानगर में है, यहाँ पे एशिया का सबसे बड़ा मशीनीकृत कृषि फार्म यहाँ पे स्थापित किया गया है। और क्या किया गया है? यहाँ पे उच्च गुणवत्ता वाली नई फसलों
व उन्नत जो पशु नस्ल है उसको विकसित करने का यहाँ पे कार्य किया जाता है। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन फसलों के उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो कौन कौन सी फसलें हैं जिनका उत्पादन में राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है? तो सही जवाब है सरसों में, बाजरा में और ग्वार में। सरसों में, बाजरा में और ग्वार में है ना, राजस्थान का भारत में प्रथम स्थान है। अब देखो प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान, 2022-23 की रिपोर्ट है, प्रमुख फसलों के उत्पादन में राजस्थान का स्थान। अब देखो सबसे पहले बाजरा में प्रथम स्थान है 44.66%। देख, राई और सरसों में भी प्रथम है, पोषक अनाज में भी प्रथम है। देखो इसका प्रतिशत भी देखते जाते हैं। बाजरा में प्रथम है 44.66, कुल उत्पादन का 44.66% राजस्थान में उत्पादन। बाजरा में प्रथम 44.66, राई व सरसों में भी प्रथम 46.13, पोषक अनाज में भी प्रथम 15.66, तिलहन में भी प्रथम 22.78, ग्वार में भी प्रथम 90.36। तो देखो ये 5 फसलें हैं। देखो कौन कौन सी हैं। देखो बाजरा, देखो यहाँ से बात करते हैं, बाजरा, राई, सरसों, पोषक अनाज, गेहूँ, ग्वार और गेहूँ और ग्वार, यहाँ तक राजस्थान का प्रथम स्थान है। कौन कौन सी? जो बाजरा में, राई, सरसों में, पोषक अनाज में, तिलहन में, ग्वार में, इन सब में राजस्थान का प्रथम स्थान है। और ग्वार में तो 90.36% ग्वार का उत्पादन राजस्थान में होता है। अब देखो द्वितीय स्थान किस में है? मूंगफली में द्वितीय स्थान पे है राजस्थान, 18.36% उत्पादन होता है। तृतीय किस में है? तृतीय देखो दलहन में, सोयाबीन में, ज्वार में और चना में। दलहन में, सोयाबीन में, ज्वार में और चना में तृतीय स्थान है। और यहाँ पे देखो दलहन का 13.88%, सोयाबीन का 8.05%, ज्वार का 14.87 और चना का 14.75। अब देखो नेक्स्ट बात करते हैं, राजस्थान में वर्ष 2023-24 की तुलना में 24-25 में उत्पादन जो है ना, देखो खाद्यान्न उत्पादन में 10.67 की वृद्धि हुई है, गन्ना के उत्पादन में 21.21 की वृद्धि हुई है, तिलहन के उत्पादन में 4.99 की कमी हुई है। देखो इसमें कमी हुई है। कपास के उत्पादन में 29.61% की क्या हुई है? कमी हुई है। देखो नेक्स्ट बात करते हैं, कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां राजस्थान की अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं, जो वर्ष 2024-25 में राज्य के सकल राज्य मूल्यवर्धन में 26.92% योगदान था। देखो इस बात को बिल्कुल गांठ मान लेंगे। कृषि का जो योगदान है राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कितना है? 24-25 में 26.92, देखो यहाँ पे लिख देते हैं 26.92% योगदान था राजस्थान की कृषि में। किसका? कृषि का। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, राजस्थान की निम्न में से कौन सी फसल मावठ से लाभान्वित नहीं है, मतलब वर्षा से लाभान्वित नहीं है? तो इसका सही जवाब है कपास। जैसे ये भी रबी की फसल है, ये भी रबी की, ये भी रबी की। तो रबी के फसल में ना मावठ जो होती है ना वो बहुत लाभदायक होती है। हाँ जी, देखिए यहाँ पे देखते हैं कि पश्चिमी विक्षोभ से होने वाली शीतकालीन जो वर्षा है वो मावठ कहलाती है। देखो पश्चिमी जो विक्षोभ है उसके कारण जो शीतकालीन जो वर्षा होती है ना उसको मावठ कहते हैं। और ये राज्य की जो रबी की फसलें ना, गेहूँ, चना, जौ, सरसों, माल्टा व किन्नू के लिए क्या होती हैं? अत्यधिक लाभदायी होती हैं। तो ये अपन ने मावठ के बारे में पढ़ लिया। अब देखो यहाँ पे एक साइड में आपको असुमेलित युग्म है। ऐसा कौन सा युग्म है जो असुमेलित है? देखो बाजरा का जो सर्वाधिक उत्पादन है, प्रमुख उत्पादन क्षेत्र कौन सा है? अलवर है, बिल्कुल सही बात है। मक्का का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा पहाड़ी इलाकों में होता है, भीलवाड़ा, बिल्कुल सही बात है। गेहूं का जो उत्पादन है सबसे ज़्यादा जो है ना वो कहाँ होता है? श्रीगंगानगर में होता है, बिल्कुल सही बात है। लेकिन ये जो डी जो ऑप्शन है, जौ का जो उत्पादन है वो उसका प्रमुख क्षेत्र अजमेर नहीं है। तो देखो यहाँ पे आपको दिखाया है, बिल्कुल मेंशन किया हुआ है,
जौ का जो उत्पादन है उसके प्रमुख क्षेत्र है श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, राजसमंद, उदयपुर। लेकिन अजमेर मतलब प्रमुख नहीं है, सबसे टॉप पे जौ में श्रीगंगानगर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, सवाई माधोपुर, दौसा, करौली, टोंक, राजसमंद, उदयपुर ये हैं। तो ये अजमेर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, वो ये है माही कंचन। माही कंचन और RCB 911 संकर किस्में हैं। एक तो माही कंचन और RCB 911 संकर किस्में किस किस की हैं? तो माही कंचन तो है मक्के की और RCB 911 है बाजरे की। तो ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी खरीफ फसल उसके प्रमुख उत्पादक जिले सही सुमेलित हैं? मतलब इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है और उसके जो प्रमुख जो उत्पादक जो जिले हैं वो सही सुमेलित हैं? तो इसका सही जवाब है बाजरा का प्रमुख उत्पादन होता है अलवर, बाड़मेर और जयपुर में। मक्का का भीलवाड़ा में होता है, तो ये सही नहीं है। कपास श्रीगंगानगर उधर होती है। गेहूँ गंगानगर, हनुमानगढ़, बारा। तो ये जो है ना, ये ऑप्शन ज़्यादा सूटेबल है। देखो नेक्स्ट ऑप्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजकिरण और RD 57 किस फसल की उन्नत किस्में हैं? राजकिरण और RD 57 किसकी उन्नत किस्में हैं? तो सही जवाब है जौ की। किसकी किस्में हैं? जौ की।